अस्सलामुअलैकुम। अब्दुल अज़ीज़ ख़ान आपके साथ एक नई वीडियो। इस वीडियो में हम जो है वो पाथ लॉस में जो मल्टी पाथ के इफ़ेक्ट होते हैं उसको थोड़ा-सा डिस्कस करेंगे, क्योंकि मुझे काफ़ी दिनों से जो है वो काफ़ी मेरे दोस्त जो हैं वो मल्टी पाथ के ऊपर बात कर रहे थे। ज़्यादातर लोग जो हैं वो स्पेस ट्रैवर्सिटी में भी इंटरेस्टेड हैं। तो स्पेस ट्रैवर्सिटी की तरफ जाने से पहले जो मैंने सोचा कि पहले मल्टी पाथ को थोड़ा-सा फ़ोकस कर लें, क्योंकि मल्टी पाथ का थोड़ा-सा आइडिया हो जाए तो फिर स्पेस ट्रैवर्सिटी की तरफ जाना जो है थोड़ा-सा और आसान हो जाता है। और जनरली भी अगर आप एक तरीके के लिहाज से भी अगर आप देखें, जो आप एक नॉर्मल प्रोसीजर चाहिए कि आप एक लिंक अगर आप प्लान कर रहे हैं, तो आप उस लिंक में एक-एक करके चीज़ें चूँकि आप देख सकते हैं ना, तो आप पहले मल्टीपाथ को पहले देखें, मल्टीपाथ के लिहाज से पहले अपने एंटीना एडजस्ट करें। उसके बाद जो है ये डक्टिंग को आप दूसरे नंबर पे रखें, क्योंकि फिर आप डक्टिंग अगर आपके पास हो रही है और आप एक स्पेस डाइवर्सिटी लिंक जो है वो ऐड करना चाहते हैं, तो वो आपका एक यानी स्टेप नंबर 2 होना चाहिए जनरली। तो इसलिए मल्टीपाथ को मैंने पहले रखा है। तो पहले मैं उसमें थोड़ा-सा ये बताऊँगा कि मल्टीपाथ किस किस्म के इलाकों में ज़्यादा विज़िबल होते हैं, और फिर हम ये देखेंगे कि मल्टीपाथ का हल क्या होता है। और तो ये वीडियो जो है ये प्योरली मल्टीपाथ पे है। यानी लेकिन ये इसका मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर इसमें अगर मैं आपको कोई चीज़ बताता हूँ, तो इसका ये मतलब नहीं है कि लिंक में आपने सिर्फ़ वही चीज़ देखनी है। एक लिंक की बाकी सारी चीज़ें आपने अलग से देखनी ही होती हैं। यानी इसमें हम सिर्फ़ मल्टीपाथ को ही सिर्फ़ देखेंगे कि मल्टीपाथ क्यों होता है, क्या होता है, क्या उसका हल होता है। तो ये जैसे एक एरिया है, इस एरिया में मैं एक छोटा-सा लिंक बनाता हूँ और इस लिंक को हम इस लिंक के हम टेरेन डाटा में चले जाते हैं और इसकी एक प्रोफ़ाइल जनरेट कर लेते हैं। अब ये इस लिंक की एक प्रोफ़ाइल जनरेट हो गई। अच्छा, अब यहाँ से भी आप एक लिंक की सादा प्रोफ़ाइल से भी आप थोड़ा-सा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये लिंक आपको कितनी ट्रबल देगा मल्टीपाथ के लिहाज से। अभी क्योंकि हम इस वीडियो में सिर्फ़ मल्टीपाथ की बात कर रहे हैं। तो अगर आप इस टेरेन को देखें, तो इस टेरेन में फ्लैट सरफेसेस बहुत कम हैं। ज़्यादातर जो है ये ट्रेन मुसलसल जो है वो ऊपर-नीचे की तरफ है, यानी ये कोई पोटोहार टाइप का एरिया है। तो इस एरिया में हमारे पास फ्लैट सरफेस बहुत कम है, तो यानी ये टेरेन ही हमें यहाँ पे ये बता रही है कि मल्टीपाथ होपफुली इसके लिए कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन चूँकि एक अच्छे लिंक बनाने के लिए हमें वेरीफ़ाई करनी नहीं चाहिए चीज़ें, तो हम इसको वेरीफ़ाई कर लेते हैं। मैं स्टार्ट करता हूँ एक नॉर्मल, कह लें थोड़ा-सा हायर साइड की एंटीना हाइट से। यानी हम एज़्यूम करते हैं कि हमारे पास दोनों तरफ 50 मीटर के एंटीने लगे हुए हैं। तो अब हम इस 50 मीटर के एंटीने के साथ मल्टीपाथ देखना चाहते हैं। तो इस मल्टीपाथ को देखने के लिए एक तरीका पहले हमारे पास ये भी है कि हम रिफ्लेक्शन पॉइंट्स को मार्क कर लें। तो ये आपने देखा कि ये रिफ्लेक्शन पॉइंट्स हमारे पास 3-4 आ गए हैं। अच्छा, और आप जब भी मल्टीपाथ करें तो आप अपने प्लेन को डिफ़ाइन ज़रूर कर लें कि जी मैंने किस प्लेन के ऊपर इसको यानी देखना है। तो इसकी डिटेल में हम फिर कभी बाद में जाएँगे कि ये डिफ़ाइन प्लेन होता क्या है, लेकिन बेहतर ये होता है कि आप एक प्लेन डिफ़ाइन कर लें, आप अपने जो है वो रिफ्लेक्शन पॉइंट्स मार्क कर लें। तो रिफ्लेक्शन पॉइंट्स हमारे पास ये कुछ आ रहे हैं, जहाँ से हमें कुछ रिफ्लेक्शंस मिल सकती हैं। तो अब हम चले जाते हैं मल्टीपाथ की तरफ। अच्छा, एंटीना तो हमारा 50 मीटर का है टावर, लेकिन हम थोड़ा-सा हाइट को भी देख लेते हैं कि अगर उससे ऊपर भी क्या सूरत हाल है। तो जैसा कि आपने यहाँ से देखा कि बहुत ही कम मल्टीपाथ
ऐसी हैं जो कि इस तरफ हिट कर रही हैं, जो कि मैं ऐसे नज़र भी आ रहा था, कहा था कि यहाँ पे कोई फ्लैट सरफेस नहीं है, तो इसलिए मल्टीपाथ का चांस थोड़ा सा कम होगा। इसको हम वेरीफाई कर लेते हैं साइड टू एंटीना गेन पे। ये देखें, अगर आप 50 मीटर पे अगर आपने ये एंटीना फिक्स किया है तो अब आपकी जो है वो यानी आप दूसरी तरफ किसी भी हाइट पे जा सकते हैं, यानी आप 5 मीटर से लेके 70 मीटर तक की हाइट पे आपके रिसीव सिग्नल पे मल्टीपाथ का कोई इफेक्ट नहीं होगा, यानी इस टरेन पे मल्टीपाथ का इफेक्ट नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और याद रखें, जब आप, यानी वैसे तो मैंने आपको ट्रेन की शक्ल देख के भी थोड़ा सा कहा था कि इस ट्रेन पे मल्टीपाथ का इफेक्ट नहीं होगा वैसे, लेकिन जब आप एक चीज़ कर रहे होते हैं तो सबसे बेहतर ये होता है कि आप उस चीज़ को पूरी तरह करें, उसमें कोई चीज़ छोड़ें नहीं। तो एक बात याद रखें, जब आप मल्टीपाथ करें तो हमेशा रिवर्स प्रोफाइल ज़रूर किया करें। अच्छा, इसको भी हम 70 मीटर तक ले जाते हैं। तो रिवर्स प्रोफाइल में भी हमें यही महसूस हो रहा है कि कोई ख़ास मल्टीपाथ नहीं होगी। तो अच्छा, नहीं, ये जो रिवर्स प्रोफाइल है ये हमें काफ़ी मल्टीपाथ शो कर रही है, और हमारे पास ये एक 40 मीटर के ऊपर। अच्छा, अब देखें, ये मैंने खुद एक बात कही थी और वो एक बात अभी, यानी मज़े की बात देखेंगे, वो इस वीडियो में खुद ही थोड़ा सा वो हो गई कि एक होता है कि एक ट्रेन हमें एक तरह का एक विजुअल इफेक्ट क्या दे रहा है, एक डायरेक्शन में वो विजुअल इफेक्ट बहुत ही ज़्यादा कोइंसाइड कर गया, यानी मैंने जो विजुअल इफेक्ट पर जो बात की थी कि मल्टीपाथ का इशू नहीं होगा, और एक डायरेक्शन में वो बिल्कुल ठीक भी निकली। एक डायरेक्शन में पास मल्टीपाथ का कोई इफेक्ट नहीं था, लेकिन दूसरी डायरेक्शन में हमारे पास बहुत ही ज़्यादा मल्टीपाथ आ रहे हैं, यानी या तो मैं उस एंटीने को बिल्कुल 10 मीटर पे ले जाऊं, वरना हम एक बहुत ही ख़तरनाक किस्म की रिपल्स के बीच में इसको कहीं पे प्लान करें। अच्छा, फ़र्ज़ कर लेते हैं, अभी हम इसी को लेके थोड़ा सा चलते हैं, यानी मसलन ये एक हमें एक अच्छी एग्जांपल मिल गई, यानी क्योंकि जनरली इतने तो अगर फ़र्ज़ कर लेते हैं 1 मिनट के लिए, अगर हम एज्यूम करें कि हमने इसी में रह के किसी वजह से हमने इसके अंदर ही प्लान करना है मसलन, तो आपको जो है वो एक ऐसा एरिया देखना चाहिए जिस एरिया में, ये तो हमें भी अंदाज़ा है कि 10 मीटर के ऊपर एंटीना हाइट पे तो लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। 10 मीटर पे आप कैसे लगाएँगे? सबसे हमारे लिए बेहतरीन जगह तो ये फ्लैट सरफेस है, जहाँ पे हमारा रिसीव सिग्नल बिल्कुल फ्लक्चुएट नहीं करेगा। इसके तकरीबन ये जैसे उसके बीच में हमें रखना चाहिए, जैसे हमें 7 या 8 मीटर पे। लेकिन अब चूँकि अब जैसा कि मैंने कहा कि ये जगह हमारे लिए भी इतनी अच्छी नहीं है, तो हम देखते हैं कि यहाँ तक 20 मीटर तक भी इसमें जो रिपल्स हैं वो ±5 डीबी के हैं। तो ±5 डीबी अगर चेंज होता है तो वो इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करता है आपके लिंक को। लेकिन जैसा कि अगर आप ये देखें तो 25 मीटर के करीब जाके ये अचानक ही बहुत बड़ी डिप देता है 20 डीबी की। ये डिप हमारे लिए ख़तरनाक है, यानी या तो हम, अगर हमने वाक़ई इसी सूरत हाल के अंदर ही रहना है कि हमने एक साइड को 50 मीटर पे रखना है, तो हम दूसरी साइड को या तो तकरीबन 20 मीटर के करीब कहीं पे रखें, या फिर हम उसको तकरीबन 32 या 34 मीटर पे रखें, क्योंकि यहाँ पे भी ये जो है आपको तकरीबन 25 से और कोई 40 मीटर, ये एक जो एरिया है, इसमें आपके जो रिपल्स आ रहे हैं वो भी ±5 डीबी के करीब के आ रहे हैं। अच्छा, और इसमें आप ये देखें कि इसमें चूँकि आपको एक सिर्फ नेगेटिव की तरफ, यानी और आम तौर पे खैर ये मल्टीपाथ की एक क्वार्टर, मल्टीपाथ हमेशा
सिर्फ नेगेटिव की तरफ नहीं जाता है, मल्टीपाथ प्लस माइनस की तरफ जाता है, क्योंकि जो वेव्स हैं वो आपस में कभी कंस्ट्रक्ट होती हैं, कभी डिस्ट्रक्ट होती हैं, तो इस वजह से मल्टीपाथ हमेशा प्लस माइनस में जाता है। तो इसमें आपने इस लिंक डिज़ाइन में ये भी ख्याल रखना है कि आपका ये जो लिंक है ये प्लस माइनस की तरफ जा रहा है, तो चूँकि ये कभी-कभी प्लस की तरफ भी जाता है, तो ये आपने फिर अपना माइक्रोवेव से डिज़ाइन करना है कि ये प्लस वाली साइड जो है वो आपको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट ना करे, और आप इसको जो है वो किसी ऐसी जगह पे प्लान करें जहाँ पे ये, जैसे फ़र्ज़ कर लें कि 30 मीटर पे अगर उसको प्लान करते हैं, तो जनरली जो है वो -3 -4 dB ओरिजिनल प्लान से -3 -4 dB नीचे की ऊपर ही आएगा, और ये थोड़ा बहुत प्लस की तरफ ही जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि मल्टीपाथ आपको जो है वो आपके लिंक के बारे में इस तरह की इंफॉर्मेशन पहले से ही दे देता है कि अगर आप एक एंटीना कहाँ पे लगाएंगे, तो उस एंटीने की वजह से किस किस्म के मल्टीपाथ पैदा होंगे। अच्छा, अब उस वक्त मैंने आपको कहा कि हम इसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं, हम एज्यूम करते हैं कि हमने एक साइड को 50 पे फिक्स रखना है, लेकिन अब हम इसका थोड़ा सा और सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। तो हम ये करते हैं कि जी हम एंटीना हाइट्स दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा नीचे कर लेते हैं। हम दोनों तरफ 30-30 मीटर की एंटीना हाइट पे चले जाते हैं। अब हम दोबारा मल्टीपाथ की तरफ जाते हैं। पहले हम अपना प्लेन डिफाइन कर लेते हैं। प्लेन डिफाइन करके हमने रिफ्लेक्शन पॉइंट्स मार्क कर लिए। अच्छा, अब आप मज़े की बात देखें कि रिफ्लेक्शन पॉइंट्स आपके ख़त्म हो गए, तकरीबन बहुत थोड़े से ही रह गए। इसको हम 70 पर ही रखते हैं। अब ये हमारी एक प्रोफाइल, ये वही प्रोफाइल है पहले जो कि बहुत ज़्यादा ख़राब थी, यानी अभी हमने प्रोफाइल रिवर्स अभी हम करेंगे। तो अब हम देखें तो अगर हम 30 मीटर पे एक साइड का एंटीना अगर हम फिक्स करते हैं, तो हमें दूसरी साइड का एंटीना, एक तो हमें यहाँ पे तकरीबन +5 से और -5 तक कोई हमें 30 मीटर तक लगाने की एक हमें यहाँ पे एक रेंज मिल रही है, और अगर एक साइड को अगर हम 30 मीटर पे फिक्स करते हैं, तो दूसरी साइड को हम 45 मीटर से ऊपर कहीं भी लगा सकते हैं। यानी तो यहाँ पे एक हमें बड़ा अच्छा समझें कि एक पॉइंट मिला कि अगर हम एंटीना एक ऊपर और एक नीचे फिक्स करें, तो भी हम इस सॉल्यूशन से मल्टीपाथ को अवॉइड कर सकते हैं। अच्छा, इसमें हम थोड़ा सा आगे चलते जाते हैं, थोड़ा सा इसमें हम सीखते जाते हैं, आगे आगे बढ़ते जाएंगे, तो इंशाल्लाह इसको हम अब रिवर्स प्रोफाइल कर लेते हैं। क्योंकि हमने एक तरफ से देख लिया कि क्या होता है, तो हम दूसरी तरफ से भी देखते हैं कि जी इस तरफ से क्या होता है। तो दूसरी तरफ से अगर हमने 30 मीटर पे फिक्स किया हुआ हो, तो हमारी वही वाली बात जो कि हमें पहले भी नज़र आई थी कि फिर हमारे मसले जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। अच्छा, इसको और फिर हम थोड़ा सा रिफाइनमेंट की तरफ चलते हैं। अगर अभी हम एज्यूम करते हैं कि हमारे पास काफ़ी जगह है, हम इसको 25-25 मीटर पे ले जाते हैं। ठीक है जी, इसको हम 25-25 मीटर पे ले गए हैं। प्रोफाइल हमने जनरेट कर ली। रिफ्लेक्शन पॉइंट भी चलें दोबारा बना लेते हैं। अब इधर फिर रिफ्लेक्शन पॉइंट हमारे पास थोड़े से आ रहे हैं, और फिर हम अब थोड़ा सा ये लग रहा है कि ये वाली डायरेक्शन तो हमारी बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, इसमें 55 से 65 मीटर के ऊपर थोड़े से रिपल्स आते हैं।
जो कि हैं बड़े सीवियर, 25 dB तक का है ये, लेकिन ये बहुत हाई उस पे हैं। 50 मीटर का तो हमारा, हमने एज्यूम किया कि हमारा एंटीना ही 50 मीटर का है, इससे ऊपर तो हम जा ही नहीं सकते हैं। सिर्फ एक साइड में हम 25 मीटर पर चले जाते हैं तो दूसरी साइड हमारी बिल्कुल क्लियर हो जाती है। इसको रिवर्स करके देख लेते हैं, दूसरी साइड पे आ गए। अब इसमें भी ये साइट हमारी इतनी ख़तरनाक इस लिहाज से तो नहीं है जैसे पहले हमें नज़र आ रही थी। पहले जो हमारी साइट्स का जो आपको रिपल याद होगा, यानी ये जो टरेन है हमारा, ये एक डायरेक्शन से तो बहुत अच्छा है, लेकिन दूसरी डायरेक्शन में इसके मल्टीपाथ के थोड़े से मसले हैं। तो एक चीज़ तो हमने ये सीख ली आज इस वीडियो के ज़रिए, ख़ुद मैंने भी ये सीख ली कि बाद औक़ात जो टरेन प्रोफाइल है वो थोड़ा सा डिसीविंग भी हो सकता है। ट्रेन प्रोफाइल से हमें ये लग सकता है कि यार ये ट्रेन प्रोफाइल मल्टीपाथ के इश्यूज नहीं देगा, लेकिन वो एक डायरेक्शन में मल्टीपाथ के इश्यूज दे रहा था। तो जब हम नीचे की तरफ जाते चले गए, तो जब हमने दोनों एंटीने अब 25-25 मीटर पे कर दिए, तो अब हमारी प्रोफाइल जो जनरली ठीक है, और एक तरफ हमें एक बहुत ही फ्लैट किस्म का 5 dB का गेन मिल रहा है, जो कि कुछ लिहाज से यानी अच्छा भी है। लेकिन ये भी फिर याद रखेंगे जो ये कि जब ये जो गेन मिलता है, ये भी आपने फिर अपनी टोटल प्लान में, यानी इसको थोड़ा सा अपने जहन में अकाउंट फॉर रखना है कि मुझे इस वाली साइड पे 5 dB का गेन मिलेगा। तो जो आपके जो लोग लिंक पैनिंग के ऊपर जाते हैं, उनको आपने ये बताना है कि इस डायरेक्शन में तुम 5 dB का गेन एक्सपेक्ट करो। यानी अगर एज़ पर लिंक बजट, क्योंकि लिंक बजट से ये चीज़ें डायरेक्ट कोरिलेट नहीं करती हैं, यानी आप यहाँ पे आप जो कुछ देख रहे हैं ये लिंक बजट में नहीं आएगा। लिंक बजट आपका एक नॉर्मल लिंक बजट होगा, क्योंकि लिंक बजट जो है वो डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट पाथ का लिंक बजट होता है। ये जो इस वक्त हम देख रहे हैं ये हम मल्टी पाथ देख रहे हैं, तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रखें ताकि इसको मिक्स ना कर दें। यानी जो लोग इस लिंक को पैन करने जाएंगे, अगर उन्होंने एज पर लिंक बजट अगर इसको पैन कर दिया, तो टेक्निकली वो 5 dB नीचे पैन कर रहे होंगे। तो आपने उनको ये बताना है कि यार तुमने इसके ऊपर लिंक बजट से 5 dB ऊपर हासिल करने की कोशिश करना है, ताकि ये आप इस कर्व का आप फिर फ़ायदा भी उठा सकें। यानी मसलन आपका लिंक जो है वो टेक्निकली 5 dB ऊपर की तरफ होगा। तो खैर यहाँ पे हमने ये देखा कि 2 चीज़ें हमने तो यहाँ पे एक तरह से लर्न की। एक तो ये कि मल्टीपाथ चेक कर लेना बेहतर होता है। वैसे तो मैं आपको फिर वही वाली बात कहूँगा कि टरेन आपकी अगर बहुत रफ़ है तो उसमें जनरली मल्टीपाथ नहीं आते हैं जनरली। लेकिन हाँ, अगर आप इसको अपना एक वो बना लें, अगर आपके पास लिंक प्लानिंग में टाइम है, अगर आपको एक कोई बहुत जल्दी से कोई प्रोजेक्ट हैंड ओवर नहीं करना है, तो फिर आप मल्टीपाथ प्रोफाइल बना लिया करें। लेकिन अगर आपका एक लिंक जो है वो एक बहुत ही रफ टरेन में है, तो फिर उसका जनरली उसके ऊपर मल्टीपाथ इफेक्ट्स नहीं होते हैं। तो ये हमने एक लिंक में तो थोड़ा सा देखा कि मल्टीपाथ क्या होता है और मल्टीपाथ कैसे होता है। ये थोड़ा सा अनइवन टरेन के ऊपर था। अच्छा, उसके बाद एक जो चीज़ हमें आम तौर पे थोड़ा सा ज़्यादा हर्ट कर रही होती है, तो ये मैंने एक लिंक बनाया था। ये लिंक अगर आप देखें तो ये एक वाटर बॉडी को क्रॉस कर रहा है, और आम तौर पे हमारी जो एक कह लें जो हमने अपने बड़ों से सीखा होता है कि हम वाटर बॉडी को आमतौर पे अवॉइड करते हैं, जिसकी वजह से और रीज़न्स भी हैं, लेकिन उसमें मल्टीपाथ भी उसकी एक मेन रीज़न है। तो आप ये देखेंगे ये लिंक मैंने टिपिकल सा बनाया है कि वाटर बॉडी जो है वो इसके बिल्कुल तकरीबन मिड में आ रही है। तो ये एक लिंक है और इस लिंक के ऊपर जो है वो हमारे पास
ये आप देखेंगे बीच में ये फ्लैट सरफेस आ गई, तकरीबन इसके मिडिल में ये वाटर बॉडी है। तो शुरू में मैं अपनी वही एंटीना हाइट रखूँगा 50-50 मीटर वाली। शुरू हम इसको करते हैं 50 मीटर से। तो ये हमारा लिंक एक बन गया। तो इसका हम प्लेन डिफाइन कर लेते हैं। ये हमने इसका एक प्लेन डिफाइन कर दिया लिंक का। और अब हम आ गए इसके रिफ्लेक्शन पॉइंट्स पे। रिफ्लेक्शन पॉइंट बहुत ऑब्वियस था, ये वाटर बॉडी है बीच में, तो ये वाटर बॉडी जो है ये रिफ्लेक्शंस क्रिएट करेगी। तो अब हम रिफ्लेक्शंस देख लेते हैं और 70 मीटर के ऊपर ही हम मैक्सिमम चले जाते हैं। तो अब अगर आप ये देखें तो यहाँ पे अगर मैं 50 मीटर पे हूँ तो ये मुझे ये बता रहा है कि 30 मीटर से नीचे नीचे जो है ना दूसरी साइड का एंटीना वो बिल्कुल फाइन रहेगा। तो मुझे इसने एक डायरेक्शन में तो बता दिया कि आप 30 मीटर से नीचे रहें, लेकिन जो कि हमने आपको पहले ही बताया था कि हमें दोनों तरफ, अब हम इस प्रोफाइल को रिवर्स कर लेते हैं। रिवर्स प्रोफाइल कर ली हमने, उसके बाद हमने फिर इसको चेक किया तो ये यहाँ पे भी हमें फिर यही बता रहा है, यानी कि अगर वो डायरेक्शन 50 पे है तो यहाँ पे आपको 30 मीटर से नीचे नीचे रहना पड़ेगा। और जैसा कि आपको पता था कि वहाँ पे भी हमने वैसे तो वहाँ पे भी हमने 50 पर ही रखा था, तो 50 पे अगर हम रहेंगे दोनों तरफ तो फिर हमें 14 dB तक की वेरिएशन मिलेगी। यानी आपका लिंक जो है वो तकरीबन +5 dB से -14-15 ये वाली तकरीबन 16 तक चली जाती है। अगर आप यहाँ कहीं पे टावर पे एंटीना लगा देते हैं तो आपको एक 16 dB तक का जो है वो लिंक के ऊपर आपको फ्लक्चुएशन जो है वो डे टाइम, नाइट टाइम या डिफरेंट, क्योंकि आपको पता है कि ये जो हमारी जो इफेक्टिव अर्थ रेडियस होता है, यानी जो हमारी, इसको हम एन के की वैल्यू कहते हैं, के की वैल्यू हमारी एक कांस्टेंट नहीं होती है, के की वैल्यू तो जो है वो मुसलसल चेंज हो रही होती है। तो हमारा चूँकि इफेक्टिव रेडियस चेंज हो रहा होता है तो हमारी इफेक्टिव हाइट भी उसी की वजह से थोड़ी बहुत चेंज हो रही होती है। तो अगर हम इस लिंक को फ़र्ज़ करें अपनी तरफ से, हम इसको यहाँ पे प्लान करने की कोशिश करते हैं कि जी हमारे ख़्याल में ये लिंक जो है ये मैं हाइट इसकी 45 रख देता हूँ और ये गेन में रहेगा। तो बेसिकली गेन में नहीं रहेगा, ये फ्लक्चुएट करेगा, क्योंकि 45 के ऊपर अगर ये इतना बड़ा गेन दे रहा है तो 46 पे ये इतना बड़ा लॉस भी दे रहा है। तो आपकी इफेक्टिव जो टावर एंटीना हाइट है वो चूँकि कांस्टेंट नहीं रहती है, वो हल्की सी वेरिएबल होती है, वेरी कर रही होती है। तो इस वजह से आपको कभी भी इन रिपल्स के एरिया में लिंक प्लान नहीं करना चाहिए। इस रिपल का, जैसे यहाँ पे आपको एक पीक नज़र आ रही है तो इस पीक को फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। और जो हमने पिछले केस में पीक का फ़ायदा उठाने वाली बात की थी, अच्छा मैं सबको बताता चलूँ कि मैं इसकी जो है ना वो एक पोस्ट भी मैं इसकी बनाऊँगा, मैं अपनी वेबसाइट पर डाल दूँगा telecomlearner.com पे, ताकि वीडियो में बाज़ औक़ात आदमी जो है वो नहीं फ़ॉलो कर पाता है, तो पोस्ट में मैं इसमें स्नैपशॉट्स वगैरह डाल के और वो भी मैं आपको एक इंशाल्लाह इसकी बना दूँगा, ताकि आपको फिर आप वीडियो और पोस्ट दोनों को देख के सही से इसको समझ सकें। तो कहने का मतलब ये है कि जो मैं पॉइंट कह रहा था, जिस उस पे मैं वापस आ जाता हूँ कि एक फ्लैट रीजन के बीच में आपको रहना चाहिए, मसलन किसी जगह पे। जैसे यहाँ पे बस ये एक लंबा सा फ्लैट रीजन है, तो मसलन हमारे पास ज़्यादा जो अच्छा एंटीना हाइट है, अगर हम थोड़ा-सा हाइट पे भी जाना चाहें तो वो 30 मीटर तक की है, क्योंकि 30 मीटर से आपकी इफेक्टिव अर्थ रेडियस चूँकि चेंज होता रहता है, बेहतर ये है कि आप 35 मीटर तक ना जाएँ, क्योंकि 35 मीटर के फ़ौरन बाद एक 16 dB की डिप है। तो इसलिए 30 मीटर इसके लिए एक बहुत अच्छी हाइट है यानी।
और ये जो आपको पीक्स नज़र आ रही हैं, इन पीक्स को आप बिल्कुल भूल जाएँ, यानी इन पीक्स को यूज़ ना करें, क्योंकि हर एक पीक जो है वो 2 बड़ी-बड़ी ट्रफ्स के बीच में है। यानी यहाँ पे जो आप 4 dB का गेन हासिल करने की कोशिश करेंगे, तो ये 4 dB का गेन जो है ये मुसलसल 14 dB के लॉस के साथ आपको मिलेगा। तो आपका लिंक जो है वो 4 dB गेन और 14 dB लॉस के बीच में फ्लक्चुएट करता रहेगा मुसलसल, यानी दिन और रात के दरमियान। तो ये मल्टीपाथ का ये हमें इसका एक तरह से कह लें कि फ़ायदा होता है। इस तरह से हम मटेरियल कैलकुलेट करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि हम अपनी हाइट रिवाइज कर लेंगे दोनों तरफ। मैं इतनी डिटेल में तो इसको नहीं चला रहा हूँ, लेकिन आपने इसको जब चलाना है तो आपने इसको ज़रा डिटेल में चलाना है। तो इस दोनों तरफ हम इसको 25-25 मीटर पे ले जाते हैं और अब हम इसकी मल्टीपाथ दोबारा चेक करते हैं। तो पहले हम रिफाइन प्लेन कर लेते हैं। रिफाइन प्लेन हमारी हो गई। अब हम चले जाते हैं, रिफ्लेक्शन पॉइंट तो हमारे खैर वही के वही थे। तो अब हम मल्टीपाथ इसकी चेक कर लेते हैं। 70 मीटर तक मैं इसको रखता हूँ दोबारा, और अब हम देख सकते हैं कि हमें काफ़ी कम मल्टीपाथ यहाँ पे मिल रही है, जो कि हमारा अपना भी अंदाज़ा था। तो हमने ये देखा कि अगर एक डायरेक्शन में अगर हम नीचे चले जाएं तो दूसरी डायरेक्शन हमें बहुत अच्छी मिल रही है। यानी अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा ये बताता हूँ कि इसका फ़ायदा हमें क्या मिलता है। मतलब अगर हम एक डायरेक्शन को 25 मीटर पे ले जाते हैं तो दूसरी डायरेक्शन जो है वो 70 मीटर तक हम उसको आराम से मूव कर सकते हैं। तो मैं इसकी रिवर्स प्रोफाइल करता हूँ। तो यहाँ पे हमने इसकी रिवर्स प्रोफाइल करके देखा। तो रिवर्स प्रोफाइल में भी हम ये देखते हैं कि अगर हम इधर 25 मीटर पे अगर हैं तो फिर हमें 25 मीटर के ऊपर हम बिल्कुल सेफ हो जाते हैं दूसरी डायरेक्शन की तरफ। तो अच्छा, जो पॉइंट में असल में जिस पॉइंट में मैं जाना चाह रहा था कि एक लिंक जो होता है हमारा, उस लिंक का एक लाइन ऑफ साइट प्रोफाइल भी होती है। ये जो हम उठाते हैं टेरेन डेटा यहाँ से, ये टेरेन डेटा आमतौर पे एक्चुअल लिंक को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा होता है, क्योंकि अगर वहाँ पे कोई बिल्डिंग वगैरह बन गई है बीच में जिसकी कोई छोटी मोटी हाइट है, तो वो बिल्डिंग यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं हो रही होती है। या वहाँ पे अगर कोई दरख्त वगैरह हैं तो दरख्त यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं हो रहे होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो हमें एक अच्छी बात हमें पता चल गई कि अगर हम एक डायरेक्शन को, एक साइड को अगर हम नीचे कर दें तो फिर हम दूसरी साइड को काफ़ी ऊपर लेके जा सकते हैं। तो उसका फिर हमें फ़ायदा ये होता है कि अगर फ़र्ज़ कर लें हमारा एक लिंक है और उस लिंक के ऊपर जो है वो फ़र्ज़ कर लेते हैं कि रास्ते में कोई ऐसी लाइन ऑफ साइट प्रॉब्लम है कि हम दोनों तरफ नीचे नहीं जा सकते हैं। फ़र्ज़ कर लें एक तरफ कोई एक बिल्डिंग है जो कि 20 मीटर की है, तो उस बिल्डिंग के ऊपर कुछ स्ट्रक्चर वगैरह भी है। तो वो अगर हमारी साइट ए या साइट बी जिससे भी करीब है, उस साइड पे हमें थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ेगा। तो हम जो है वो एक साइड ऊपर और एक साइड नीचे करके भी जो है वो मल्टीपाथ अवॉइड कर सकते हैं। यानी जैसा कि आपने इसमें देखा, यानी अगर मैं एक साइड पे 25 मीटर पे लगाऊं, क्योंकि ये पिक्चर तो दोनों तरफ सेम थी बिल्कुल,
तो 25 मीटर पे लगाऊँ तो मैं दूसरी साइड पे 40 मीटर पे भी एंटीना लगा सकता हूँ। मल्टीपाथ इफ़ेक्ट मुझे 40 मीटर पे भी नहीं मिलेंगे, एक साइड हमारी 25 मीटर पे। इस साइड को अगर मैं और नीचे ले जाऊँ तो भी तकरीबन मेरे ख़्याल में यही रहेगा, लेकिन ख़ैर इसको हमको और ज़्यादा जो है वो इसकी डिटेल में जानने की उस तरह से ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास इस लिंक का एक्चुअल कोई लाइन ऑफ साइट की कोई पिक्चर्स या कोई ऐसी चीज़ें तो है नहीं, इससे मुझे ये पता चला है। लेकिन जब आप एक लिंक को प्लान कर रहे हैं और आप मल्टीपाथ को अवॉइड कर रहे हैं, तो आप ये टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं कि या तो सबसे बेहतर तो ये होता है कि आप दोनों एंटीना हाइट्स नीचे रखें, अगर पॉसिबल है। अगर पॉसिबल नहीं है, बीच में कोई एक चीज़ है, तो आप एक एंटीना हाइट ऊपर कर दें और एक एंटीना हाइट नीचे रखें। तो इस तरह से भी आप मल्टीपाथ को अवॉइड कर लेते हैं। ये जो हमारा बन रहा है, ये जो एक ज़ीरो का एक पूरा प्लेन बना हुआ है, ये हमें ये बता रहा है कि अगर हम एक साइड के टावर को 25 मीटर पे रखते हैं, तो हम दूसरी साइड के टावर को वेरिएबली कहीं पे भी आसानी से मूव कर सकते हैं और हमें उस लिंक के ऊपर कोई ख़ास फ्लक्चुएशंस मल्टीपाथ की वजह से नहीं आएंगी। तो इसमें हमने देखा कि ये हमारा एक लिंक था जो कि एक वाटर बॉडी की तरफ ऊपर से गुजर रहा था, और वाटर बॉडी के बावजूद जो है वो हम मल्टीपाथ को अवॉइड कर सकते हैं, और उसमें हमारे पास ये फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है कि अगर हमारे पास जो है वो कोई टेरेन में कोई ऐसे मसले हैं, मसलन कोई बिल्डिंग वगैरह बनी हुई है किसी एक साइड की तरफ, जिसको हमने हर हाल में अवॉइड करना है, और हम दोनों साइडों के ऊपर मिनिमम टावर हाइट, मिनिमम एंटीना हाइट पे नहीं आ सकते हैं, तो एक साइड को हम मिनिमम हाइट पे ले जाएं, दूसरी साइड को हम फिर ऊपर भी लेके जा सकते हैं। इस तरह से हम अपने लिंक को जो है वो एडजस्ट करके और मल्टीपाथ को अवॉइड कर लेते हैं। अच्छा, मैं वैसे चूँकि मुझे काफ़ी जो है वो लोग अपने इश्यूज़ भी अब भेजते रहते हैं, तो मैं उनको भी थोड़ा बहुत गाइड करता रहता हूँ। तो इसमें आपको एक और टिप की छोटी-सी देना चाहता हूँ कि चूँकि ये जो पाथ लॉस का जो मैप होता है, इसमें हमारे पास क्लटर और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन उतनी डिटेल में हर वक़्त हर जगह की नहीं होती है। तो अगर तो आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है, अगर आपके पास सब कुछ है, तब तो आप उसके ऊपर ही चलें। लेकिन अगर आपके पास पाथ लॉस के अंदर पूरा डेटा मौजूद नहीं है, लेकिन अगर आपके पास लाइन ऑफ साइट रिपोर्ट्स हैं, और फ़र्ज़ कर लें कि आपका एक लिंक है और वो लिंक जो है पाथ लॉस उसके बाद आपको ये शो कर रहा है कि जिस लिंक के ऊपर मल्टीपाथ इफ़ेक्ट आएगा। लेकिन जो लाइन ऑफ साइट रिपोर्ट है, उसमें अगर आप ये देखते हैं कि जो टेरेन है, उस टेरेन वो कोई फॉरेस्ट टेरेन है और उसमें बहुत ज़्यादा दरख्त हैं, तो फिर आप ये थोड़ा-सा अपने यानी प्लानिंग के अंदर ये रखें। अगर वो लिंक बनाना आपके लिए अगर ज़रूरी है, तो फिर आप ये अज़्यूम करें कि होपफुली वो जो दरख्त हैं, वो आपकी जो मल्टीपाथ जो ग्राउंड रिफ्लेक्टेड जो वेव्स हैं, वो उनको मिनिमाइज़ कर देंगे, क्योंकि आपको पता होगा जैसे हम एक लिंक बनाते हैं, इस लिंक के अंदर अगर हम कोई स्ट्रक्चर डालते हैं, कोई ट्री स्ट्रक्चर अगर ऐड करते हैं, तो ये ट्री स्ट्रक्चर जो होते हैं, मैं अगर इसमें 25 मीटर के ट्रीज़ डाल दूँ यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये ट्री स्ट्रक्चर जो होते हैं, ये हमारी पाथ को काफ़ी यानी चेंज कर देते हैं। ये हमारी जो रिफ्लेक्टेड वेव्स जो आ रही होती हैं, उन रिफ्लेक्टेड वेव्स को ये जो है वो काफ़ी इफ़ेक्ट पहुंचाते हैं, यानी काफ़ी लो कर देते हैं। यहाँ पे तो खैर अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और भी थोड़ी-सी अभी मेरे ज़हन में आ गई, मैं आपको बताता चलूँ कि ट्रांसमिशन एनालिसिस में जो मल्टीपाथ और उसकी कैलकुलेशन, उसकी वैल्यूज़ होती हैं, वो मल्टीपाथ मॉड्यूल से नहीं निकलती हैं। ये थोड़ा-सा आप लोग ध्यान में रखें
कि आप मल्टीपाथ में जो भी करेंगे, यहाँ पे आप इस मेथड में जो भी करेंगे, इसका ट्रांसमिशन एनालिसिस में जो मल्टीपाथ की जो वैल्यूज़ आ रही हैं, उस पे इसका कोई फ़र्क नहीं होगा। ये मैं होपफुली जब इसके ऊपर और सीरीज़ ऑफ वीडियोज़ बनाऊँगा, तो मैं आपको थोड़ा-सा फिर बताऊँगा कि क्या वजह होती है, क्यों ऐसा होता है। या अगर आप में से कोई कमेंट वगैरह करता है, तो उससे अगर कमेंट्स की सूरत में भी उसको डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन एक बात अपने ज़हन में रखें कि ट्रांसमिशन एनालिसिस का जो मल्टीपाथ होता है और जो मल्टीपाथ मॉडल का मल्टीपाथ होता है, ये टेक्निकली पाथ लॉस के हिसाब से ये दो बिल्कुल अलग-अलग चीज़ें होती हैं। और इस मल्टीपाथ को करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि आप इसके ज़रिए मल्टीपाथ की जो रेज़ आ रही हैं, यानी जो रे ट्रेसिंग के ज़रिए आप देखते हैं कि सिग्नल के ऊपर कितनी वेरिएशन आ सकती है। ट्रांसमिशन एनालिसिस में अगर हम जाते हैं, आपको पता भी होगा इंशाल्लाह आप लोग ट्रांसमिशन एनालिसिस में आपके पास कोई वेरिएशन नहीं आती है यहाँ पे आपके पास ये देखिए ये मल्टीपाथ आ गया है, ठीक है? एनुअल मल्टीपल अवेलेबिलिटी आ गई है एक। लेकिन ये अवेलेबिलिटी जो है वो यहाँ पे मैं मल्टीपाथ में अगर मैं कुछ करता रहूँ तो उससे ये चेंज नहीं होती है। अच्छा, ये अवेलेबिलिटी जो है वो कैसे चेंज होती है, वो हम फिर अगले किसी उस पे छोड़ देते हैं। ये मैंने सिर्फ आपको बीच में एक छोटा सा वो दे दिया कि मल्टीपाथ कैलकुलेशन जो यहाँ पे होती है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे ये आप देखते हैं कि मल्टीपाथ वेरिएशन कितनी होगी। लेकिन जो पॉइंट मेरा अगर इंशाल्लाह अगर आपको समझ में आ गया है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम वेरिएशन की बात नहीं कर रहे होते हैं, यहाँ पे हम फिक्स्ड नंबर्स की बात करते हैं। यहाँ पे जो थर्मल फेड मार्जिन है वो फिक्स्ड है, यहाँ पे रिसीव सिग्नल फिक्स्ड है। वहाँ पे हमने देखा था, वहाँ पे हम 14-15 dB के डिफरेंस की बात कर रहे थे। यहाँ पे जो है वो सिर्फ एंटीना हाइट्स की बेस पे एक सिंगल पॉइंट की ऊपर कैलकुलेशन होती है, और मल्टीपाथ के अंदर रे ट्रेसिंग की बेस पे मल्टीपल पॉइंट्स के ऊपर कैलकुलेशन होती है। तो ये दो बिल्कुल अलग-अलग चीज़ें हैं, यानी मसलन पाथ लॉस इन दोनों को आपस में कोरिलेट ना तो करता है, ना कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे आपको उससे एक सिंगल वैल्यू देनी है, वहाँ पे आपको उससे बहुत मल्टीपल वैल्यूज़ देनी है जो कि हाइट के साथ चेंज होती हैं। खैर, ये एक टिप बीच में आ गई है, शायद मुझे अभी इसमें ऐड नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि चलें बात हो रही है तो इस पे भी छोटी-सी बात हो जाए। तो कहने का मतलब ये है कि आप के साथ हमने ये सीखा आज, हमने मिलके, और इंशाल्लाह कमेंट करेंगे तो हम इसको और भी सीख सकेंगे कि मल्टीपाथ रिफ्लेक्शन जो हैं वो चेक करनी चाहिए। मल्टीपाथ रिफ्लेक्शन जो हैं वो हर ट्रेन में इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती हैं। इसका सबसे सीधा, सबसे आसान हल रिड्यूस हाइट होता है। आप हाइट रिड्यूस कर दें तो आप मल्टीपाथ रिफ्लेक्शंस ख़त्म कर देते हैं तकरीबन। लेकिन चूँकि हाइट रिडक्शन एक लेवल से ज़्यादा पॉसिबल नहीं होती है, तो इसलिए हम फिर उसको एक लेवल से ज़्यादा हाइट रिडक्शन नहीं कर सकते हैं। तो फिर मल्टीपाथ को अवॉइड करने के लिए एक तरफ लो हाइट और एक तरफ हाई हाइट आप रख के, अगर आपका टेरेन कुछ इस तरह का है या आपके टेरेन में कोई ऐसी चीज़ ऐड हुई है, कोई स्ट्रक्चर है, कोई फॉरेस्ट है, कि आपने एक तरफ ऊपर जाना ही है, तो कम से कम दूसरी तरफ को जितना नीचे रख सकते हैं उसको उतना नीचे रखें। तो उस सूरत में भी आप मल्टीपाथ को इफ़ेक्ट को जो है वो मिटिगेट कर लेते हैं। और ये याद रखें कि मल्टीपाथ जो है वो हमेशा दोनों तरफ से चेक करें, यानी प्रोफाइल रिवर्स ज़रूर करें, क्योंकि जैसा कि मैंने भी कहा, धोखा खा लिया था शुरू में कि बाद औक़ात जो टेरेन है वो आपको ये शो कर रहा होता है कि इस टेरेन पे बहुत ज़्यादा मल्टीपाथ नहीं होगा, लेकिन जब आप प्रोफाइल रिवर्स करते हैं तो आपको मल्टीपाथ के इश्यूज़ जो हैं वो मिल सकते हैं। तो इसलिए मल्टीपाथ हमेशा दोनों साइड से चेक करें, और उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी। तो ये वीडियो अपने दोस्तों से भी शेयर करें जो लोग इसको सीखना चाहते हैं,
और मल्टीपाथ बहुत कॉम्प्लेक्स और बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है बिल्कुल, यानी इसमें कोई ऐसी शक की बात नहीं है। एक वीडियो से इसको हम नहीं देख सकते, अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि इसमें अभी भी रहती हैं और ये वीडियो अभी भी बहुत लंबी हो गई है। तो कोशिश मेरी ये होगी कि छोटी-छोटी वीडियोज़, लेकिन उसमें मैं आपको कोई टिप्स भी दे सकूँ, यानी बहुत छोटी वीडियो बनाने का भी फ़ायदा नहीं है। मैं तो छोटी सी वीडियो बना दूँ जिसको देखने के बाद आपका सारा का सारा वक़्त एक तरह से ज़ाया ही हो जाए। लंबी वीडियो चले ये इतनी लंबी होनी नहीं चाहिए थी, लेकिन लंबी वीडियो में आपको चले मैंने फिर अपनी तरफ से और थोड़ी-सी गाइडेंस वग़ैरह दे दी। बाकी आप इंशाल्लाह इसको लाइक करें, शेयर करें, इस पे कमेंट करें ताकि हम इस चीज़ को और आगे से आगे सीख सकें। तो इंशाल्लाह अगली किसी वीडियो में फिर मुलाकात होगी। फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम।